ऐसा उस मूवी में दिखाया जा रहा है। तो एक एक करके हम देखते हैं। तो रावण की बहन का अपमान हुआ, ये तो हमने देख लिया, ठीक है। भाई और पुत्र शहीद हुए, तो शहीद हुए, कोई तालिबान की साइड मारा जाएगा तो क्या कहेंगे उसे? वो शहीद होके आया हुआ। कोई टेररिस्ट है, टेररिस्ट को मार दिया, तो टेररिस्ट के जो लोग होंगे, टेररिस्ट की जो कम्युनिटी होगी, वो क्या बोलेगी टेररिस्ट को कि ये शहीद होके आ गए। लेकिन है कौन? वो टेररिस्ट है। तो उसी तरह से जो रावण और पूरी कंपनी है, उसमें से कुछ लोग मारे गए, अधिकतर लोग मारे गए, पुत्र और भाई सब मारे गए। तो वो कोई शहीद नहीं हुए, वो रावण की जो लस्ट है, काम वासना है, और उसको पूरा करने के लिए वो सहयोग दे रहे थे, और इसीलिए वो मारे गए, है ना। और जय जयकार राम की होती है। तो इससे इसमें समझाया जा रहा है कि क्षत्रियों को जब भी कोई चैलेंज करता है तो वो उसको स्वीकार करते हैं, सामने से कभी वार नहीं करते हैं, सामने से कभी अधर्म के पक्ष में नहीं जाएंगे। लेकिन जब भगवान राम यहाँ तक कि, जैसे यहाँ एक एक करके इंसिडेंट बताए जा रहे हैं कि रावण सीता देवी का अपहरण किया, है ना, लंका में ले गया, और उसके पश्चात जो विभीषण है भगवान राम की शरणागति लेने आते हैं, तो भगवान राम उस समय क्या कहते हैं कि अगर आज रावण भी मेरी शरण ले ले तो उसके सारे अपराध मैं क्षमा कर दूंगा, है ना, कि रावण भी अभी आ जाए तो उसके सारे अपराधों को मैं क्षमा कर दूंगा। तो ऐसा नहीं कि भगवान कुछ भी करेंगे, भगवान गलत करेंगे उनकी जय जयकार होगी। भगवान का ये महान गुण है ना। भगवान किनकी स्तुति से यहाँ पर आए? ब्रह्मा जी और देवगण सारे जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि रावण जो है यहाँ पर है, बहुत आतंक मचाया हुआ है, आप आइए। तो भगवान विष्णु जो है मानव रूप लेकर और अपने 3 भाइयों के साथ यहाँ पर आते हैं, और 14 साल के वनवास में कांटों पर चल रहे हैं, बहुत सारे भक्तों के साथ आदान प्रदान कर रहे हैं। वानर हैं, सबरी हैं, जटायु हैं, निषाद राज हैं, उनके साथ प्रेम का आदान प्रदान कर रहे हैं। तो भगवान, ऐसा नहीं कि भगवान कुछ भी करें और भगवान की जय जयकार हो गई, है ना। और यहाँ तक भी आता है कि जब रावण का वध हो जाता है ना, सीता देवी वापस आ जाती है, तो उसके पश्चात ब्रह्मा जी आते हैं। ये युद्ध कांड में 117वां अध्याय है, जिसमें ब्रह्मा जी की स्तुति आती है। तो ब्रह्मा जी वहां पर आते हैं और भगवान राम का गुणगान करते हैं कि आप साक्षात नारायण हैं, आपके लिए रावण को मारना कोई बड़ी बात नहीं थी, है ना। तो भगवान राम वहां विनम्र रहते हुए बोलते हैं कि अपने आप को नारायण की तरह प्रस्तुत करना नहीं चाहते, अपने आप को भगवान की तरह प्रस्तुत करना नहीं चाहते। वो किस तरह से प्रस्तुत करना चाहते हैं कि मैं दशरथ पुत्र हूं, है ना, मैं भक्त वत्सल हूं, भगवान की तरह प्रस्तुत करना नहीं चाह रहे। तो भगवान तो स्वयं इतने विनम्र हैं कि वो अपनी भगवत्ता नहीं दिखाना चाहते। और ये जो मूवी है इसमें इस तरह से दिखाया गया है कि रावण हीरो है और भगवान राम विलेन है। तो हम सोच सकते हैं कि आजकल का समाज कैसा हो गया। फिर इसमें आता है रावण असुर है, तो क्या उसे प्रेम करने का अधिकार भी नहीं है? क्या इसमें भी असमानता, जातिवाद का जहर घुला हुआ है? तो रावण को भी तो प्रेम करने का अधिकार है ना, है ना। और इसमें भेदभाव क्यों कर रहे हैं? हम देखते हैं कि कई जगह रावण की पूजा की जाती है ना, रावण की पूजा की जा रही है, महिषासुर की पूजा की जा रही है, उनको भगवान की तरफ पूजा जा रहा है। तो ऐसे समाज में कौन पैदा होंगे? ऐसे कुंभकर्ण और मेघनाथ जैसे लोग ही पैदा होंगे जो रावण के सहयोगी थे। तो यस, ओके, यहां हम देखते हैं कि रावण का पिता का नाम क्या था? विश्रवा। पुलत्स ऋषि के पिता विश्रवा, और विश्रवा के पुत्र विभीषण, कुंभकर्ण और रावण। और माता कौन थी? कैकसी।
तो वो ब्राह्मण, वो राक्षसी थी और ये ब्राह्मण थे, है ना। तो जो वैदिक संस्कृति में या शास्त्रों में ब्राह्मण कौन कहलाएगा? जो स्वभाव से ब्राह्मण होगा, जन्म से जो है वो ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। इसलिए भगवत गीता में बताया गया है चातुर्वर्ण मया सिस्टम गुण कर्म विभाग सा। तो ब्राह्मण कुल में आया रावण, लेकिन उसके कार्य कैसे थे? बहुत ही गिरे हुए, बहुत ही आसुरी, है ना। तो उसको यस प्रेम करने का अधिकार है, लेकिन उसने प्रेम नहीं, उसने काम वासना को पूरा करने का प्रयास किया, है ना। कुबेर की जो पत्नी थी रंभा, है ना, उनके साथ कुकृत्य किया, और बहुत सारी अलग अलग देवताओं की जो पत्नियां थी उनका अपहरण करके अपनी लंका में लेके आया था, और कई लोगों से रावण को श्राप था। तो इसको क्या प्रेम कहेंगे? और रावण को पता है कि सीता देवी जो है भगवान राम की पत्नी है। तो विद्वान व्यक्ति कौन होता है? जो दूसरे की पत्नी को मां के समान देखे, उसको बोलते हैं विद्वान, या उसको बोलते हैं ब्राह्मण। तो अभी वो ब्राह्मण है अगर रावण, तो ऐसे काम क्यों करेगा? इसका मतलब ब्राह्मण नहीं है ना, वो असुर है। तो यहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं मातृवत पर दारेशु, कि दूसरे की पत्नी को मां के समान समझना, और रावण ने ऐसा कार्य किया तो ब्राह्मण है नहीं। और यहां तक कि फिर अगर प्रेमी करना था तो सीता देवी को टॉर्चर करना, धमकियां देना, और मतलब वहाँ ऐसी स्थिति आ गई थी, यहाँ बताया जा रहा है सुंदरकांड में, कि सीता देवी एक समय ऐसा आया कि अपने बालों को ऐसे बांध के आत्महत्या करने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन उसी समय हनुमान जी आते हैं और राम नाम बोलना प्रारंभ करते हैं, और उनको शुभ संकेत मिलना प्रारंभ हो जाते हैं। तो वो कोई रावण प्रेम करना नहीं चाहता था, है ना। और भी बहुत सारी, ब्रह्मा जी का श्राप था, नल कुबेर का श्राप था, पार्वती जी उनका श्राप था। तो फिर लोग बोलते हैं हमने माना कि रावण दुष्ट, कामी, क्रोधी, असुर व्यक्ति था, लेकिन वह महाज्ञानी, शिव का परम भक्त, महान तपस्वी, वेदों का ज्ञाता और पंडित भी तो था। रावण के अंदर बुराइयां थी, परंतु बहुत सारी अच्छाइयां भी तो थी, है ना। महान ज्ञानी, एक बहुत पहले सीरियल बना था, है ना, ज्ञान किसी ने नहीं देखा, अभिमान सब देख रहे हैं। इतना बड़ा ज्ञानी था रावण, वेदों का ज्ञाता था। ठीक है, उससे थोड़ी गलती हो गई, तो ये देखते हैं कैसे वो ज्ञानी था। तो ब्राह्मण था या तपस्वी था या साधु था, वो तो था ही नहीं। साधु की डेफिनेशन भागवत में बताई गई है, तितिक्षवा कारुणिका सुहृदय सर्वदेहिनाम अजात शत्रुवा शांता साधवा साधु भूषणा। साधु व्यक्ति कौन होता है? तितिक्षवा, जिसमें टॉलरेंस का गुण होता है, सहनशीलता का गुण होता है। कारुणिका, दूसरों पर करुणा। सुहृदम सर्वदेहिनाम, सबके प्रति मैत्री भाव। अजात शत्रुवा, उसका कोई शत्रु नहीं होता। शांता साधवा साधु भूषणा, ये साधु का क्या होते हैं? आभूषण होते हैं, है ना। तो रावण में ये एक भी चीज नहीं थी, है ना। रावण ने अपने जो परिवार वाले हैं, अपने जो मित्र हैं और अन्य देवी देवता हैं, उससे संबंधित लोग हैं, उनको भी मारने में क्या हुआ? उसको थोड़ी सी भी क्या हुई? लज्जा नहीं है ना। और यहाँ बताया जा रहा है कि अपने आप का अहंकार, है ना, कि मेरे डर से हवा बहती है, मेरे डर से अग्नि जलती है, अगर मैं अपनी भौहों को उठा लूँ तो सूर्य उगना बंद हो जाएंगे। तो ये अभिमान है ना। एक साधु व्यक्ति अभिमानी नहीं होगा। और इसके अलावा उसने बहुत सारे पुरुषों को, बहुत सारे बच्चों को मारा, है ना, और बहुत सारी स्त्रियों के साथ कुकृत्य किया, है ना। तो ये एक ब्राह्मण के और साधु के लक्षण नहीं है, वो कोई ज्ञानी के लक्षण नहीं है। ज्ञानी व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा। और भगवत गीता में बताया गया है कौन वेदों को जानता है? अगर रावण वेदों को जानता होगा तो वेदों में क्या लिखा है? वेदस्य सर्वेर अहम एव वेद्यो, वेदों के द्वारा मैं जानने योग्य हूँ। तो जब वो भगवान राम को ही नहीं पहचान पाया तो क्या वेदों को जानता है? प्रभुपाद जी बोलते हैं
कि जैसे शहद की बोतल है और कोई शहद की बोतल को बाहर से चाट रहा है, चाटता जा रहा है, चाटता जा रहा है, चाटता जा रहा है, और बोला शहद तो बहुत मीठा है। उसने ढक्कन खोले नहीं है, शहद दिया नहीं है, तो वो शहद का स्वाद कैसे चखेगा? तो उसी तरह से जो भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं, भगवान के आदेश के अनुसार नहीं चलते हैं, वो शास्त्रों को कितना भी पढ़ लें या वेदों को कितना भी पढ़ लें, उनके लिए शास्त्र क्या है? बस ऊपरी एक वो रह जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शास्त्रों को जानते हैं, बहुत सारे श्लोक जानते हैं, लेकिन भगवान के स्वामित्व को और एक स्वीकार नहीं करते हैं। तो रावण वेदों का भी क्या था? रियल सेंस में नहीं था। फिर शिव भक्त था, महान शिव भक्त था वो, है ना? तो वो भी नहीं था। कैसे नहीं था? एक बार पुष्पक विमान से जा रहा था वो, और कैलाश पर्वत के पास पहुंचता है, और कैलाश पर्वत पे वो उतर जाता है। तो वहाँ पर जो नंदी होते हैं वो बताते हैं कि ये जो जगह है शिव जी की है। तो रावण जो होता है ऐसी उपहास में बोलता है, ये शिव कौन है, मुझे नहीं जानते। और नंदी का जो चेहरा था उसको देखकर हंसने लगता है, उपहास करने लगता है। तो नंदी श्राप देते हैं कि तुम जो मुझे देख के हंस रहे हो, लेकिन तुम्हारे पूरे वंश का नाश कौन करेंगे? वानर और रीछ, भालू, ये सब मिलके तुम्हारे वंश का नष्ट करेंगे। तो अगर जो नंदी है शिव भक्त हैं, नंदी तो शिव भक्त हैं, तो एक शिव भक्त दूसरे शिव भक्त का अपमान कैसे कर सकता? शिव जो रावण है वो नंदी का अपमान कैसे कर सकता है ना? तो फिर वो क्या करता है? अपने अहंकार में आकर कैलाश पर्वत को उठाना चालू कर देता है ना? और जैसे ही कैलाश पर्वत को उठाता है तो थोड़े समय के बाद क्या होता है? वो कांपने लगता है, और उसकी जो भुजाएं होती हैं वो कैलाश पर्वत के नीचे दब जाती है, और फिर जोर से चिल्लाने लगता है। जब जोर से चिल्लाता है तो उसकी वजह से जो पूरा संसार था वो कांपने लगता है, और तब शिव जी उसको नाम देते हैं रावण, है ना, जिसके रोने से संसार कांपता है। और फिर वो शिव जी के वेदों की स्तुति करता है, साम वेद से 1000 साल तक। तब शिव जी आते हैं, फिर वो कैलाश पर्वत को वहाँ से हटाया जाता है। तो कोई शिव भक्त नहीं था, है ना। और दूसरी बात क्या है? शिव जी स्वयं वैष्णव है, वैष्णवा नाम यथा शंभु। अगर वो जो रावण है शिव भक्त है, तो भगवान राम से कैसे द्वेष करेगा, ऐसे कार्य कैसे करेगा? तो वो शिव भक्त भी नहीं था। वास्तव में शिव भक्त कौन है? जो शिव जी की पूजा करते हैं और इस तरह से कि शिव जी महान वैष्णव है ना। जो शिव जी अपने हाथ में वो लिए रहते हैं माला, भगवान राम नाम की माला करते हैं। ओके, फिर तो रावण ना तो शिव जी का परम भक्त था, ना कोई तपस्वी था, ना वेदों को ज्ञाता था। फिर एक कहावत है, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। इसलिए रावण की बुराइयों से घृणा करो, रावण से नहीं। हर वर्ष उसका पुतला क्यों जलाते हो, है ना। हेट द सिन नॉट सिनर। तो यस, भगवान किसी से भी घृणा नहीं करते, और भगवान के भक्त होते हैं वो भी किसी से घृणा नहीं करते हैं, किसी से द्वेष नहीं करते हैं। देखिए इसमें श्लोक आता है, ये युद्ध कांड है, युद्ध कांड का 18वां अध्याय है, 34वां श्लोक है। आन्यम इवम हरि श्रेष्ठा दत्तम अस अभयम मया। मैं सबको अभय दान प्रदान करने को तैयार हूं। विभीषणो वा सुग्रीवा वधि वा रावणा स्वयं। क्या बोल रहे हैं भगवान राम? सुग्रीव जो बानरों में श्रेष्ठ है, जब वहां बात चले कि विभीषण को शरण दी जाए कि नहीं दी जाए, क्योंकि विभीषण तो क्या है, दूसरे पक्ष का, तो यहां आके कुछ भेद हमारे जानकर वापस चला जाए। तो भगवान राम क्या बोल रहे हैं? वानर से सुग्रीव, ये चाहे विभीषण हो या रावण हो, इससे मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। कोई भी मेरे पास शरण लेने आएगा तो उसको मैं अभय प्रदान करूंगा, ये भगवान बोलते हैं। तो भगवान राम का कोई घृणा नहीं है, कोई द्वेष नहीं है,
ना कि भक्तों का है। तो ये सही है, हेट द सिन नॉट द सिनर, ठीक है। फिर इवन ये भी होता है कि विभीषण को शरणागति देते हैं भगवान और फिर लंका में पहुंच जाते हैं। लंका में पहुंचने के पश्चात फिर भगवान संदेशा भेजते हैं, किनके द्वारा? अंगद के द्वारा। तब भी बोलते हैं कि अभी भी समय है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी सारा युद्ध बंद हो सकता है। और रावण की तरफ से बहुत सारे योद्धा मारे जाते हैं, तो भी भगवान बोलते हैं अभी भी मैं रावण को छोड़ दूंगा। तो भगवान ने कभी रावण से घृणा नहीं किया, कभी भी रावण से द्वेष नहीं किया। और ये जो पुतला जलाया जाता है उसका वर्णन वाल्मीकि रामायण में नहीं है, लेकिन ये ट्रेडिशन है, जो इसलिए कि जो परम सत्य है, सत्य की विजय किसके ऊपर है? बुराइयों के ऊपर, है ना, जो द्वेष, एविल के ऊपर। ओके, फिर अगला आरोप आता है, ये इस मूवी में नहीं है लेकिन एक इंटरव्यू में आया था कि मुझे रावण जैसा भाई चाहिए, राम जैसा पति नहीं चाहिए, है ना। रावण इतना अच्छा भाई था कि अपनी बहन की रक्षा के लिए खुद का बलिदान कर दिया, और रावण ऐसे पति हैं कि थोड़ा किसी ने कुछ बोला, कि कुछ अपमानजनक बात बोली और सीता देवी को अपने राज्य से निकाल दिया, त्याग कर दिया। सोचिए, ऐसे ऐसे लोग हैं समाज में। जो भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम, जो हर चीज में आदर्श हैं, जिनमें किसी भी तरह का कोई कलंक हो ही नहीं सकता, कोई भी तरह का दाग नहीं हो सकता है, उनके ऊपर भगवान इस तरह से आरोप लगाते हैं, लोग भगवान के ऊपर आरोप लगाते हैं। तो सबसे पहले हमने वो देख लिया कि रावण अपनी कोई बहन के लिए नहीं लड़ा, अपनी काम वासना को पूरा करने के लिए लड़ा। तो भगवान ने सीता देवी को अपने राज्य से निकाला। तो भगवान क्या है? हर चीज में आदर्श है, ठीक है। तो बाल कांड में भगवान बता रहे हैं कि एक आदर्श शिष्य और आदर्श पुत्र कैसा होता है। अयोध्या कांड में बता रहे हैं कि आदर्श भाई और आदर्श पुत्र कैसा है। अरण्य कांड में बता रहे हैं कि आदर्श पति और आदर्श संरक्षक क्या होता है। किष्किंधा कांड में बता रहे हैं कि आदर्श मित्र कौन है। सुंदर कांड में बता रहे हैं कि आदर्श प्रेमी कौन है। युद्ध कांड में आदर्श योद्धा और उत्तर कांड में आदर्श राजा। अभी भगवान किसके रोल में आ गए हैं? आदर्श राजा। तो उनके लिए अभी परिवार केवल वो नहीं है, उनके जो परिवार के लोग हैं, अभी उनके लिए परिवार क्या हो गया है? उनकी पूरी प्रजा हो गई। तो उनको आदर्श राजा का रोल निभाना है। तो उत्तर कांड में आता है कि जब सीता देवी भगवान राम के सामने व्यक्त करती हैं, जब गर्भ धारण होता है सीता देवी को, तो उस समय वो व्यक्त करती हैं कि मुझे पास के किसी आश्रम में जाकर जो ऋषि मुनि की पत्नियां हैं उनका संग लेना है, कुछ समय उनके साथ में बिताना है। तो भगवान राम बोलते हैं कि हाँ, ये मैं वचन जरूर पूरा करूंगा आगे चल के। तो भगवान ने स्वयं वचन दिया था। दूसरा है, भगवान राम के एक मित्र होते हैं जिनका नाम होता है भद्र। वो आते हैं और बताते हैं कि पूरे राज्य में बहुत सारी अफवाहें फैली हुई है ना। एक धोबी के घर में ऐसी अफवाह फैली हुई और धोबी के द्वारा सब जगह वो अफवाह पहुंच रही है ना, कि जो सीता देवी हैं वो इस तरह से 1 साल लंका में रह के आई हैं, उसके पश्चात भी हमारे राजा ने स्वीकार कर लिया। अपनी पत्नी से कितना उनको आसक्ति है, कितना मोह है। अभी राजा ने ऐसा किया है तो प्रजा भी सब ऐसा करेगी, और फिर राज्य का क्या होगा? पूरा राज्य ही खराब हो जाएगा। जो इक्ष्वाकु वंश है, वो सूर्य वंश है, उसमें ऐसी स्थिति आ जाएगी। तो भगवान ने अपना सम्मान बना रहे उसके डर से सीता देवी का त्याग नहीं किया। पहले हमें समझना चाहिए, है ना। भगवान की जो लीलाएं होती हैं बहुत ही गुह्य होती हैं, है ना। उनको केवल हम टीवी सीरियल में देखकर या कोई मूवी में देखकर या किसी ने बता दिया वैसे हम उसको नहीं जान पाएंगे और उसको हम गलत समझ लेंगे।
ये बहुत ही क्या बोलते हैं, बहुत ही मतलब गुह्य पास टाइम है भगवान की, जिसको साधारण जीव तो समझ ही नहीं सकते। तो भगवान राम जो है सीता देवी को भेज देते हैं वाल्मीकि मुनि के आश्रम के पास। किनके द्वारा भेजते हैं? लक्ष्मण जी के द्वारा, है ना। तो भगवान राम ने सबसे पहले केवल राज्य से निकाल नहीं दिया, भगवान राम ने सीता देवी को वाल्मीकि मुनि के आश्रम में छोड़ा, वाल्मीकि मुनि के संरक्षण में रखा, ठीक है। उसके बाद जब लक्ष्मण जी ऐसा सीता देवी को बताते हैं कि ये कारण है, आपको भगवान राम ने त्याग दिया, तो सीता देवी उस समय बिल्कुल भी विचलित नहीं होती और बोलती हैं कि भगवान राम में किसी भी तरह का कोई गलती कर ही नहीं सकते। उस समय लक्ष्मण जी क्या थे? बहुत दुखी थे, वो अश्रुपात कर रहे थे कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो इस चीज़ को नहीं मानूंगा। क्योंकि लक्ष्मण जी के लिए सीता देवी क्या है? उनकी माँ के समान है, क्योंकि वनवास में लक्ष्मण जी साथ में थे, राम और सीता उनके साथ में थे। तो सीता देवी बोलते हैं कि भगवान राम ने जो भी निर्णय लिया है वो कभी गलत नहीं हो सकता है, तो तुम्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, जो भी किया है वो धर्म सम्मत किया है, शास्त्र सम्मत किया है। तो सीता देवी को कोई समस्या नहीं है, वो खुद लक्ष्मण जी को समझाती है और वाल्मीकि मुनि के आश्रम में सीता देवी चली जाती। फिर लक्ष्मण जी फिर भी बहुत परेशान थे, है ना, बहुत दुखी थे, और लक्ष्मण जी जाते हैं किनके पास? सुमंत्र के पास में जाते हैं और बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो बहुत ही विचित्र बात है कि कोई सीता देवी के ऊपर ऐसे आरोप लगाए और ऐसी घटना हो जाए, मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आया। तो सुमंत्र समझाते हैं, सुमंत्र बताते हैं, ये घटना आती है अयोध्या कांड में, है ना। तो भगवान राम का जब विवाह हुआ, विवाह होकर जब अयोध्या आए तो 12 साल तक वो अयोध्या में रहे। उसके बाद क्या हुआ? फिर वनवास हुआ। तो 12 साल में एक बीच में चतुर्मास आया, और चतुर्मास में कौन आते हैं? दुर्वासा मुनि आते हैं। कहाँ पर? दशरथ जी के राज्य में। और दुर्वासा मुनि और वशिष्ठ मुनि दोनों साथ में बैठे हुए थे। तो दशरथ महाराज पूछते हैं कि मेरे पुत्र के गुण के बारे में पूछते हैं कि मेरा पुत्र कैसा है, आगे चल के क्या होगा। तो दुर्वासा मुनि एक घटना बताते हैं। दुर्वासा मुनि बोलते हैं कि एक बार देवताओं में और असुरों के बीच में युद्ध चल रहा था। तो असुरों ने क्या किया? भृगु मुनि के आश्रम में जाके शरण ले ली। तो देवता भी पीछे पीछे आए। तो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से क्या किया? भृगु मुनि की पत्नी का गला काट दिया, और उससे गुस्से में आकर भृगु मुनि ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि जैसे आपने मुझे अपनी पत्नी से अलग किया है, ऐसे ही एक अवतार में आप अपनी पत्नी से अलग होंगे। ये भृगु मुनि ने श्राप दिया था। ये कौन बता रहे हैं? वशिष्ठ मुनि दशरथ महाराज को बता रहे हैं। उसी सभा में सुमंत्र बैठे हुए हैं और सुमंत्र बता रहे हैं लक्ष्मण जी को। फिर भृगु मुनि को बहुत पश्चाताप होता है कि ये मैंने क्या कर दिया, है ना। ब्राह्मण तो क्या है, स्वयं भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, और मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई तो मैं श्राप वापस लेता हूँ। तो भगवान विष्णु बोलते हैं कि नहीं, आपको श्राप वापस लेने की आवश्यकता नहीं है ना। ये श्राप तो आपका जस्ट एक माध्यम बना है, लेकिन मुझे खुद ऐसी लीला करनी थी। तो ये सब पूरा एक योजना है भगवान की, है ना। फिर उसके बाद जब भगवान अश्वमेध यज्ञ करते हैं, अलग अलग तरह से बहुत बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, तो यज्ञ में भगवान अकेले तो नहीं बैठ सकते, मतलब पत्नी भी होना चाहिए, तभी यज्ञ पूरा होगा। तो भगवान क्या करते हैं? सोने की सीता बना के रखा जाता है। अगर सीता देवी में थोड़ा सा भी कुछ कलमश होता, थोड़ी भी त्रुटि होती, तो भगवान दूसरा विवाह कर सकते थे, क्योंकि इतना बड़ा यज्ञ करने वाले हैं, अश्वमेध यज्ञ। तो अगर सीता देवी में कोई भी त्रुटि है तो किसी दूसरे से विवाह करते, लेकिन उन्होंने क्या किया? सीता देवी का सोने की मूर्ति बनाई, और उसी के साथ में बैठ के जितने भी यज्ञ थे उन्होंने किए, है ना। फिर
और जब जो उत्तरकांड में आता है कि जब सीता देवी वापस भगवान राम के महल में आती हैं तो भगवान राम सभी के सामने, सारे अयोध्यावासी, सारे देवी देवता उनके सामने बोलते हैं कि आप अपनी पवित्रता को प्रूफ करके बताइए, सिद्ध करके बताइए। अभी भगवान को पता है क्योंकि भगवान स्वयं यज्ञ उस समय कर रहे हैं, किस लिए? सीता देवी का गुणगान करने के लिए सबके सामने ऐसा सीता देवी से कह रहे हैं, है ना। इसीलिए वाल्मीकि मुनि बताते हैं कि रामायण जो है उसमें राम की कथा नहीं है, उसमें सीता देवी की कथा है। राम का चरित्र का गुणगान है, लेकिन उससे अधिक जो गुणगान किनका है? सीता देवी का है। तो वो सीता देवी में कैसे कोई कलंक आ सकता है? तो जब सीता देवी बोलती हैं कि मैंने किसी भी समय मन से भी राम के अलावा किसी का चिंतन अगर नहीं किया है तो ये पृथ्वी भूमि मुझे अपनी गोद में ले ले, तो भगवान राम वहाँ सीता देवी का स्वयं गुणगान कर रहे हैं। फिर अंतिम समय में जब भगवान राम अपने आध्यात्मिक लोक में जाते हैं, अयोध्या में जाते हैं, तो साथ में सीता देवी, भूदेवी और श्री देवी के रूप में उनके साथ में अयोध्या वापस चली जाती हैं। ये उत्तरकांड में लास्ट में आया। तो कोई जो महामूर्ख व्यक्ति होगा वो ही ऐसा बोलेगा कि मुझे भाई चाहिए तो रावण जैसा चाहिए और राम जैसा मुझे पति नहीं चाहिए। ऐसे समाज में इस तरह से ऐसा भाई चाहिए है, रावण जैसा।